हेलो 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 एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का टू दिस मोस्ट अमेजिंग एंड मोस्ट इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ VOE एकेडमी। कौन सी एकेडमी सर? VOE एकेडमी, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पास्ट टेंस है ना। इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट वाले में, सिंपल वाले में आपको कलाकारी दिखाई थी, तो आज मैं इसमें दिखाने वाला हूँ। तो जितने भी ज्ञानी हैं और जितने भी बाकी के लोग हैं, बस बने रहे वीडियो में, बहुत चीज़ समझ में आने वाला है आपको और एकदम ख़तरनाक तरीके से लेके चलेंगे, जिससे एग्ज़ाम में आप फोराफारी मचाने वाले हो। तो चलो देखते हैं इधर क्या कलाकारी है सर। तो इंग्लिश ग्रामर है, ये क्या होता है सर? कि सर ये इंग्लिश का ग्रामर जो होता है ना, वो क्या होता है? जो किसी भी चीज़ के लिए हम ग्रामर पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि हम उसको शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना और समझना सीख जाए, है ना। और वैसे कुछ बात है नहीं सर। तो इसका डेफिनेशन क्या है, जो कि मैं बहुत पहले ही, यानी कि बहुत पहले मतलब सर पार्ट 1 में लिखवा चुका हूँ आपको, जो कि आपने देखा होगा। तो चलिए इसके डेफिनेशन पे बात करते हैं। हेलो एवरीवन, नज़र स्क्रीन पे। जी सर, हमारी नज़र स्क्रीन पे ही हैं। यहाँ देखिए डेफिनेशन इसका है, ए टेंसेस में बी डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच इंडिकेट्स द टाइम एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। सर इसका मतलब कि किसी भी टेंस को, यानी कि वर्ब का वैसा रूप, सर इसका मतलब वर्ब का वैसा रूप जिससे आप पता चल जाए कि कोई भी काम, यानी कि कोई भी एक्शन किस समय में हो रहा है, वही उसी को हम लोग टेंस कहते हैं। यानी कि कोई भी घटना को जो इंडिकेट करता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। जी सर, बात जो है हमारे बिल्कुल जो है समझ में आती है। फिर सर आज की कलाकारी में ये भी शामिल है, कौन सा सर? प्रेजेंट टेंस, है ना। तो इस प्रेजेंट नो सर, पास्ट टेंस, है ना। तो पास्ट टेंस में क्या क्या है पहले ये जानते हैं। पास्ट टेंस मतलब सर जो बीत चुका है ना, भूतकाल जिसे आप बोल सकते हैं पास्ट टेंस। यदि हम हिंदी ग्रामर की बात करें तो, है ना। तो पास्ट टेंस क्या होता है? देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस, यानी कि मतलब सर कि 4 टाइप्स होते हैं पास्ट टेंस के। कौन कौन से? सिंपल पास्ट टेंस, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड देन लास्ट वन इज़ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जी सर बिल्कुल, बात जो है हमारे एकदम समझ में आती है। तो समझ में आती है तो वेट कीजिए, अभी मैं इसको रफ करता हूँ और फिर सेकंड पेज पे आपको लेकर चलता हूँ, जिस पे आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है ना। तो बने रहिए वीडियो में और लाइक कीजिए, है ना। तो चलो इसको हम थोड़ा सा रोकते हैं, पॉज करते हैं, और उसके बाद अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक करें, और सर नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखें, और सर तब भी समझ में नहीं आया तो भी दोबारा देखें, और आ गया तो सब्सक्राइब करें, है ना। फिर यहाँ पे भी कुछ ज्ञान की बातें हैं। क्या है सर? यहाँ पे देखते हैं। जैसे कहीं पे भी आपको सिंपल दिखा रहे हैं, ये पास्ट की बात मैं कर रहा हूँ, कुछ लोग सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे। नहीं जी, मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ। तो सिंपल में जो पास्ट की जो बात होती है, तो उसका मतलब होता है अनिश्चित, अनिश्चित या असाधारण। होप आप लोगों को दिख रहा होगा। हेलो एवरीवन, नज़र स्क्रीन पे। जी सर, हमारी नज़र स्क्रीन पे ही है। कंटिन्यू का मतलब जो जारी है नहीं सर, था क्यों? क्योंकि पास्ट है ना सर। परफेक्ट मतलब जो पूरा हो चुका था, जो पूरा हो चुका था। और सर फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है। तो सर जो जिसका कुछ भाग पूरा हुआ था और कुछ भाग जो है हमारा अधूरा था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? जो कि आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, यहाँ देखें, परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं ना। तो क्या होता है सर? जो थोड़ा थोड़ा पूरा भी हुआ था। अरे सर क्या लिख रहे हो यार? जो थोड़ा थोड़ा है ना, कहीं पे ये रहो कहीं पे ये, तो हिंदी से हमको मतलब नहीं। जो थोड़ा थोड़ा पूरा भी हुआ, और थोड़ा थोड़ा बाकी है, और थोड़ा बाकी भी है ना। मैं पहले बता देता हूँ, हिंदी ग्रामर से इसमें मतलब नहीं है। आप लोग बोले तो मैंने लिख लिया। क्या सर? जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, जो थोड़ा थोड़ा पूरा हुआ है और थोड़ा थोड़ा बाकी भी है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। और सर फिर क्या था सर? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ पार्ट दिख रहे होंगे, यानी कि काइंड्स दिख रहे होंगे। किसके सर? यहाँ पे देखें आप सर, पास्ट टेंस को हमने 4 भागों में बांटा सर। पास्ट टेंस के बारे में ही आज हम पढ़ेंगे,
है ना। सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, पास्ट टेंस ना कि प्रेजेंट टेंस, है ना सर। याद है हमको सर, इतना चिल्लाओ मत और हमको बढ़िया से पढ़ाओ, है ना। तो यहाँ पे पास्ट टेंस के 4 भाग कौन कौन से, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, है ना। तो सर इसको लिखने का वजह यह है क्योंकि आपका टाइम भी बचे और आपको अच्छा भी लगे और जल्दी जल्दी ख़त्म हो आपका सिलेबस, इसी कारण से, और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। तो अगर आपको अच्छा से समझ आ रहा है, अच्छा क्या होता है सर, अच्छा से समझ आ रहा है तो लाइक करें, और सर नहीं आता तो वो बात मैं पहले बोल चुका हूँ। हेलो एवरीवन, स्वागत वाली लाइन में पहले बोल चुका हूँ, नज़रें स्क्रीन पे। जी सर, हमारी नज़रें स्क्रीन पे ही हैं, रहने भी चाहिए। तो सर टेंस में हमने क्या देखा था कि वर्ब का वैसा रूप जो किसी टाइम को इंडिकेट करता है, यानी कि जो किसी पर्टिकुलर टाइम को इंडिकेट्स करता है और जिसके वर्ब के फॉर्म से हमको ये पता चल जाए कि टाइम कौन सा है, पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फिर फ्यूचर का है, तो उसी को हम लोग टेंस बोलते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल बात आपकी जो है एकदम समझ में आती है, तो आनी भी चाहिए, है ना। और अगर समझ में आ रही है तो लाइक वाला बटन होगा आपके पीछे में, पीछे नहीं नीचे में, तो उसको दबा दीजिए, तो हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ना। ये सर मोटिवेट क्या है, हम हर जगह सुनते हैं मोटिवेट, तो जो भी समझ ले आप सही सुनते हैं। तो सर क्या समझे हमने यहाँ से, क्या निकला, ये सब तो पिछली क्लास की बातें हैं कि सिंपल मतलब अनिश्चित या असाधारण, जो कंटिन्यू का मतलब जो जारी था, है नहीं, जो जारी था, पास्ट की बात कर रहे हैं। या यहाँ पे कुछ ज्ञानी लोग बोलेंगे कि सर हाई कैसे, अरे सर काय बोलते हो यार, आप तो हमारे जैसे देखते हो, दोस्त ब्रो, दोस्त, ऐसी आदत है ना थोड़ा बहुत, है ना, इंट्रैक्शन के लिए, है ना, बस दोस्त हम दोनों, है ना, दोस्त, सिंपल दोस्त, है ना। तो आज से तुम मेरे को दोस्त, मैं भी तेरा दोस्त, है ना भाई, दोनों भाई दोस्त, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या समझा रहा था मैं, ये सब पास्ट की बातें हैं सर, इसमें हम लोग कोई प्रेजेंट की बातें डालने नहीं वाले, नहीं तो हम लोग फेल भी जा सकते हैं। तो सर क्या था, ये पास्ट सिंपल यानी कि अनिश्चित या असाधारण, पास्ट कॉन्टिन्यूस जो जारी था, पास्ट में जारी था, जैसे मैंने कल खाया था, तो कल खाया था पास्ट में जारी था, लेकिन अभी ख़त्म हो चुका है, समझे कि नहीं। हाँ जी सर, बात जो है हमारे समझ में आती है। फिर देखिए, फिर क्या था, पास्ट परफेक्ट जो पूरा हो चुका था, जो पूरा हो चुका था, हाँ सर, जो पूरा है नहीं, जो पूरा हो चुका था। जी सर, बात हमारे एकदम समझ में आती है। तो आती है, तो इधर देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो थोड़ा थोड़ा पूरा हुआ भी है और थोड़ा थोड़ा बाकी भी है ना। तो बात यही है। और यहाँ पे देखिए, ये आपके सामने कुछ ज्ञान की बातें हैं, या जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना सर। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, मैं साइड हट जाता हूँ। ले लिया क्या, जो थोड़ा थोड़ा हुआ था और थोड़ा थोड़ा जारी भी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। थोड़ा थोड़ा पूरा हुआ था और थोड़ा थोड़ा बाकी नहीं, यहाँ पे बाकी को हटा भी सकते हैं आप, जारी लिख सकते हैं, है ना, जारी भी है। तो जो थोड़ा थोड़ा पूरा हुआ है, थोड़ा थोड़ा जारी भी है ना। तो बात समझ में आती है, तो मैं इसको रफ करके सेकंड पेज पे आपको ले सकता हूँ, ले जा सकता हूँ या ले जा रहा हूँ, है ना। तो इसको मिटाते हैं, आप लोग लिख चुके हैं तो बहुत बढ़िया बात है, ऑल दी बेस्ट। नहीं लिख चुके हैं तो 10 सेकंड स्किप करके लिख लीजिए, है ना सर। जी बिल्कुल सर, बात हमारे समझ में आती है। तो सिंपल पास्ट टेंस ये क्या होता है सर, तो आइए यहाँ पे देखते हैं, द टेंसेस विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ए कंप्लीट इवेंट दैट ऑकर्ड इन द पास्ट। तो आपसे पूछे कि सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे सर, है ना। तो आप लोग बोलेंगे कुछ नहीं, कि जो पास्ट में पूरा हो चुका है, जो पास्ट में घटना कोई पूरा हुआ है, उसी को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। क्या करते हैं सर, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। विच इवेंट इज डन इन फ्यूचर, उसी को हम लोग दर्शाने के लिए, उसी को हम लोग दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। यानी कि कोई भी इवेंट जो पास्ट में पूरा हो चुका है, उसी को हम लोग दर्शाने के लिए क्या करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। जी बिल्कुल सर, बात जो है हमारे एकदम समझ में आती भी है। तो आप लोग देख लीजिए, द टेंसेस विच इज यूज टू डिस्क्राइब ए कंप्लीट इवेंट दैट ऑकर्ड इन द पास्ट। क्या सर, एक बार फिर से पढ़िए, द टेंसेस विच इज यूज टू डिस्क्राइब ए कंप्लीट इवेंट दैट ऑकर्ड इन द पास्ट। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस उस टेंस को कहते हैं जिसका प्रयोग किया जाता है कंप्लीट इवेंट को दर्शाने के लिए, या वो इवेंट जो हो गया है पास्ट में, या जो वो इवेंट ऑकर्ड किया गया है पास्ट में और जो कंप्लीट हो गया है। एग्जाम्पल, फिर सर एग्जाम्पल की बात आएगी तो हम क्या बोलेंगे, जैसे मैंने पढ़ना छोड़ दिया है, क्या है, जैसे मैंने पास्ट में कोई काम जो, जैसे मैंने पढ़ना छोड़ दिया, तो पास्ट में कोई चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल पास्ट टेंस, है ना सर। बात जो है हमारे मेरे ख्याल से समझ में आती है।
आती है तो लाइक करें, नहीं आती तो सब्सक्राइब करें, है ना, दोनों कर सकते हैं, मर्जी आपकी। और नहीं आती फिर भी सर तो वीडियो को दोबारा देखें, और तब भी नहीं आती तो भी दोबारा देखें, है ना। तो इसको रफ करते हैं और फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। फिर सर यहाँ पे देखिए इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। जहाँ पे भी आपको हिंदी ग्रामर की यदि हम बात करें तो जहाँ पे भी आपको या है ये सर है ना, ये है, ई है ना, है ना, ये दोनों चीज़ दिख जाए, या फिर सर या फिर क्या बोलेंगे, ये है दिख जाए, यही होता है सिंपल पास्ट टेंस। जैसे सर मैंने खाया, मैंने पिया, मैंने सोया, मैंने कुछ किया, है ना, ऐसा कुछ हो गया तो वो होता है क्या सर, सिंपल पास्ट टेंस। और सर इसकी क्या है सर, एग्जाम्पल दे दीजिए तो थोड़ा बढ़िया से समझ आ जाएगा। जैसे मैंने बात करूँ, मैं कल बस से पटना गया, तो क्या करेंगे सर, हैं यहाँ पे क्या देंगे, है ना, तो यहाँ पे हम देंगे सर आई वेंट टू। एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पे, जैसे सिंपल पास्ट टेंस होता है उसमें V2 लगता है, क्या लगता है सर, V2, यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। तो इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। और इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पे आपको थोड़ा बढ़िया कमांड होना चाहिए, बस यही चीज़ चाहिए, बस बाकी तो आपको बहुत खतरनाक तरीके से समझ आएगा। तो आई वेंट टू पटना बाय बस यस्टरडे। देखिए यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे टू जो है ना, देखिए किसी भी डेस्टिनेशन के लिए, जैसे पटना मेरा डेस्टिनेशन है तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। और जिस चीज़ से जाते हैं तो उसके लिए हम बाय लगाते हैं। जैसे हम बस से गए तो इसके लिए बाय आया, और डेस्टिनेशन हमारा पटना है इसलिए टू आया। जैसे भी किसी भी व्हीकल से, मान लीजिए जैसे बाय ट्रेन, है ना, फिर सर फिर क्या, बाय मान लीजिए टेम्पो, है ना, फिर मान लीजिए सर बाय कार। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये है सर, यदि हम पैदल गए तो ऑन फुट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे सर, ऑन फुट का प्रयोग करेंगे, बाय फुट का प्रयोग नहीं करेंगे, ये हमारा गलती हो जाएगा सर। तो इसका यूज़ कहाँ है वो मैं आपको आगे जब भी कभी ज़रूरत पड़ेगा तो मैं आपको ये याद दिला दूंगा। याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझना है। और यहाँ पे तो मैं आपको एक गोल्डन चीज़ भी दूंगा लास्ट में, जब वीडियो का एंड होता रहेगा, ट्रिक, जिसके लिए मैं फेमस हूँ। मैं नहीं, सब फेमस है ना। तो मैं जिस सर से पढ़ता हूँ उसका मैं लास्ट में नाम बताऊँगा, बहुत अच्छे हैं सर, है ना। तो देखिए यहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है आपको, है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लिया कि आपने, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, है ना। फिर इसको रफ करके मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। जिस सर बात हमारे समझ में आती है, और अगर समझ में आती है, हेलो एवरीवन, नज़र स्क्रीन पे ये V2 शायद दिख नहीं रहा, थोड़ा सा लाइटिंग वाइटिंग का प्रॉब्लम है ना, तो कुछ दिन के लिए दिक्कत है, बस वो दिक्कत सह लीजिए। इसके बाद तो मैं बढ़िया से मतलब लगा दूंगा, थोड़ी बहुत आदत हो जाएगी ना। अभी तो मतलब शुरू में मैंने फेज़ में स्टार्ट ही किया है ना। आप जैसे देख रहे हो, पहले तो पेज वूज पे था ना, तो उस पर बढ़िया दिखता था, अभी ये आ चुका है तो थोड़ा सा दिक्कत है, बस मैनेज कर लीजिए। इसके बाद तो हम एकदम रफ्तार, जब फ्रिक्वेंसी मैच हो जाएगी ना फिर देखना। बस ये सब मेरे को थोड़ा बहुत, मैं भी सीख ही रहा हूँ ना। जब सीख गया दोस्त तो मैं तेरे साथ मिल के एकदम, फिर समझ जाओ, है ना। तो बस लिख लिया हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी सर, हम स्क्रीनशॉट ले लिए, अब मैं इसको रफ करता हूँ। ये बहुत ही प्रीमियम कंटेंट है ना, आपको कहीं नहीं मिलेगा जल्दी देखने को। जी सर, फिर यहाँ पे देखिए ये क्या है, यूज़ ऑफ सिंपल, अरे सर ये गलती है ना, ये का है सर, गलती है, ये धोमका है, धोमका। यूज़ ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, तो ऐसे, तो यहाँ पे देखिए यूज़ ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। यहाँ देखिए, ऐसे इवेंट को दर्शाने के लिए जो पास्ट में हुए हैं और पास्ट में ही ख़त्म हो चुके हैं, जैसे, यानी कि जो भी काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया, उसको यूज़ दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे सर, जैसे में हम क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि उसने मुझे एक सुंदर घड़ी गिफ्ट की। क्या लिख सकते हैं आप, उसने मुझे एक सुंदर घड़ी गिफ्ट की, है ना। क्या बनाएंगे आप इसका, है ना, ही गिफ्टेड मी
ए ब्यूटीफुल वॉच, है ना, कि उसने मुझे एक सुंदर घड़ी जो है गिफ्ट की, ही गिफ्ट मी ए ब्यूटीफुल वॉच, है ना। तो इसका यूज़ हम इसी कारण से भी करते हैं, यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि ऐसे इवेंट को दर्शाने के लिए जो पास्ट में हो और पास्ट में ख़त्म हो गया। जैसे उसने मुझे एक सुंदर घड़ी गिफ्ट की, ये पास्ट की बात हो रही है ना, तो हम क्या बनाएंगे, ही गिफ्टेड मी ए ब्यूटीफुल वॉच। जी सर बिल्कुल, बात जो है हमारे एकदम खतरनाक तरीके से समझ में आती है, अगर आती है तो लाइक करें, और सर नहीं आती तो सब्सक्राइब करें, है ना। दोनों में से जो भी आपकी मर्जी वो कर सकते हैं आप, लेकिन करें, है ना, कुछ तो करें, है ना। फिर क्या है सर, पास्ट की आदत बताने के लिए भी इसका यूज होता है, जैसे ऑलवेज नेवर। अरे सर ये घबराना मत, इसको देख के घबराना मत, है ना, घबराना मत लिख लो कहीं पे, घबराना नहीं है, क्योंकि ये सिंपल में भी यूज होता है। तो ऑलवेज नेवर का आदत बताने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे उसने कभी गलती नहीं की, ही नेवर मेड एनी मिस्टेक, ही नेवर मेड एनी मिस्टेक, उसने कभी कोई गलती नहीं की, या उसने कभी गलती नहीं की। ही नेवर एनी भी यार कुछ लोग सोचेंगे क्या है सर, मेड MADE है ना। ही नेवर मेड एनी मिस्टेक, है ना सर। और सर यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिए, क्या सर नोट क्या करनी है, तो आप ऐसे ये नोट कर सकते हैं, क्या सर, जैसे इसके लिए आप नेवर की, जैसे आपको यूज टू का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, कैसे सर, जैसे मैं अपने दोस्त से फ़ोन पे बात करता हूँ, है ना। एक सेकंड में इम्पल्स में चेक करता हूँ, है ना, एक बुक है उसमें मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या है ना, 1 सेकंड वेट। हाँ यहाँ पे है, 1 सेकंड। हाँ जैसे यहाँ पे है, मैं अपने दोस्त से फ़ोन पे बात करता हूँ, है ना, तो उसकी जगह पे आप यूज टू का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई यूज्ड टू टॉक विथ माई फ्रेंड ऑन फोन। I used to talk with my friend on phone. I used to talk to, है ना, I used to talk with नहीं आएगा ना, I used to talk to आएगा, है ना। Talk to my friend on phone. I used to talk to my friend on phone. I used to talk to my friend on phone. यहाँ पे आप used to का भी प्रयोग कर सकते हैं आदत को दर्शाने के लिए, है ना। I used to talk to my friend on phone, है ना। बात समझ में आती है दादा समझ में आती है तो लाइक कर यार, है ना। लाइक करेगा तो मुझे भी मोटिवेशन आएगी, है ना दोस्त, तो लाइक करो यार। उसके बाद आगे वाला मतलब इसमें जो है उस पर बढ़ता हूँ, फिर स्ट्रक्चर को भी देखेंगे, फिर मज़ा आ जाएगा, है ना। फिर क्लास छोड़ दूंगा मैं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरा का जो है ना स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से, है ना। वो थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम है इसलिए आपको वो टेंस दिख नहीं रहा होगा, वैसे है TENS टेंस लिखा है ना। तो ऐसे इवेंट को दर्शाने के लिए जो पूरा है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। और ये थोड़ा सा अभी ना, ये जो मैं लिखता हूँ ना राइटिंग, ये थोड़ा सा दिक्कत है, जिस कारण अभी शुरू सब पूरा सही हो जाएगा ब्रो, पूरा सही हो जाएगा धीरे धीरे, है ना। फिर यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे आप क्या सिखाना चाह रहे हैं सर। जैसे आपके सामने पास्ट में कोई डायरेक्ट स्पीच में ऐसा दे, ही सेड आई टीच फिजिक्स, और आपको इसको कैसे करना होगा इनडायरेक्ट में आपको बोले बदलने के लिए, तो कैसे बदलेंगे, ही सेड ये हटेगा, दैट ही सेड that he taught, that he said that he teach, जो है ना ये टीच, ये क्या इसका सेकंड फॉर्म बदल जाएगी, यानी कि ये जो पास्ट में रिपोर्टेड वर्ब रहेगा तो वह क्या होगा, जो पास्ट में रहेगा वो सिंपल पास्ट, जो प्रेजेंट में रहेगा ये नहीं, ये देखिए यहाँ पे पास्ट में रहेगा ना तो ये सिंपल प्रेजेंट में बदल जाएगी, that he taught फिजिक्स। क्या होगा सर, जैसे क्या होगा सर यहाँ पे आप बता दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ होने वाला ऐसे है नहीं, जैसे आपको यहाँ कहीं पे भी दिख जाए, यानी कि पास्ट में रिपोर्टेड वर्ब दिख जाए, यदि वो होगा, यदि पास्ट में रिपोर्टेड वर्ब में होगा तो वो सिंपल प्रेजेंट
जो होगा यानी कि सिंपल पास्ट जो होगा वो सिंपल प्रेजेंट में बदल जाएगा। जी सर, बात जो है हमारे समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से आती है, और अगर नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम नारेशन में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, है ना, नारेशन में पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे सर? नारेशन में हम इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। क्या सर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है ना, ले लीजिए क्या। जैसे सर फिर एक बार बता दीजिए सर, यदि पास्ट में कोई रिपोर्टेड वर्ब रहेगा तो वह सिंपल पास्ट जो रहेगा ना वो सिंपल पास्ट, जैसे ये टीच है ये पास्ट का है तो वो सेकंड फॉर्म में यानी कि सिंपल प्रेजेंट में बदल जाएगा, यानी कि टाउट में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा सर? टाउट में बदल जाएगा। क्या होगा सर? वो प्रेजेंट पास्ट में बदल जाएगा। क्या होगा सर? यानी कि सिंपल प्रेजेंट में कोई रहेगा, जैसे ये टीच है, ये क्या है सर? सिंपल प्रेजेंट की है ना, ये देखिए मैं लिख भी देता हूँ, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में रहेगा तो वो सिंपल पास्ट में बदल जाएगा, है ना। क्या होगा सर? टॉट जो है वो सिंपल पास्ट का है ना। जी सर बिल्कुल, बात हमारी समझ में आती है। तो इसको रफ करता हूँ, फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। फिर देखिए यहाँ पे जैसे इसका पॉजिटिव के स्ट्रक्चर की बात करें, किसकी सर? सिंपल पास्ट टेंस की। तो इसका पॉजिटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम एक्सप्रेशन, यानी कि सो ऑन प्लस टाइम एक्सप्रेशन, है ना। तो सर इसका स्ट्रक्चर तो हम जान लिए, फिर इस पर कोई बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे उसने 2010 में भारत छोड़ दिया, तो क्या बनाएंगे सर इसका हम? देखिए जो मेन वर्ब जो होता है ना, वो मेन वर्ब वो हिंदी सेंटेंस के लास्ट में होता है। जैसे छोड़ को लीव, लीव बोलते हैं, LEAVE, लीव। तो इसका V2 क्या हो जाएगा? लेफ्ट। एक होता लाइव, वो अलग हो जाता है ना, ही लेफ्ट इंडिया इन 2010, है ना, क्या 2010 ही लेफ्ट इंडिया इन 2010, यानी कि 2010 उसने 2010 में इंडिया को छोड़ दिया, है ना। फिर क्या है सर? मैंने कल अपना फॉर्म जमा किया। कैसे बनाएंगे इसका? कैसे बनाएंगे सर इसका? आई सर सबमिट का जो सेकंड फॉर्म होता है सबमिटेड, आई सबमिटेड माई फॉर्म yesterday, है ना सर। आई सबमिटेड माई फॉर्म yesterday। और फिर सर इसकी नेगेटिव की यदि हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सो ऑन प्लस टाइम एक्सप्रेशन, यानी कि सर इसको बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्योंकि इसके पॉजिटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्योंकि इसको बनाने के लिए इसके पॉजिटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, इसलिए हम इसको बनाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, जो कि क्या है? डिड, है ना सर। जी सर, बात जो है हमें समझ में आती है। तो चलिए इसको रफ करते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। जी सर स्क्रीनशॉट हम ले लें, वो तो मिटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सा पीछे करके लिख लीजिए, है ना। तो मैं इसको रफ करके सेकंड पेज पे पहुंचता हूँ। फिर सर यहाँ पे देखिए, जैसे क्या है सेंटेंस इंट्रोगेटिव की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, तुमने अपने दोस्त की मदद नहीं की। तो क्या करेंगे हम? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यू और उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे? यू डिड नॉट हेल्प। और सर यू पॉजेसिव प्रनाउन यू के जो साथ जो होता है योर लगता है, यानी कि यू डिड नॉट हेल्प योर फ्रेंड। क्या बात समझ में आती है आप लोगों को? क्या बात समझ में आई? जी सर, बात जो है हमको थोड़ा बहुत तो समझ में आया, तो थोड़ा बहुत नहीं पूरा समझना है ना। यू डिड नॉट हेल्प योर फ्रेंड, यू के साथ जो है पॉजेसिव प्रनाउन योर का यूज होता है। क्या होता है? यू के साथ जो है पॉजेसिव प्रनाउन योर का यूज होता है। जी सर, बात जो है हमको समझ में आई। स्क्रीनशॉट लिया क्या उसका? हाँ जी सर। फिर सर इंट्रोगेटिव पे आते हैं हम। इसका स्ट्रक्चर होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सो ऑन प्लस टाइम एक्सप्रेशन। क्या सर बात समझ में आई? क्या है सर? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सो ऑन प्लस टाइम एक्सप्रेशन, यानी कि इसके इंट्रोगेटिव में आपको जहाँ पे भी डिड दिख जाए प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम एक्सप्रेशन दिख जाए तो वो क्या होता है? इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसमें पहले ही डिड आ जाता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आता है। ये नेगेटिव का बिल्कुल उल्टा होता है। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम एक्सप्रेशन। क्या है क्वेश्चन? क्या है हमारे सामने? क्या उसने तुम्हारा दरवाज़ा खटखटाया? क्या बनाएंगे आप? क्या का सर क्या बनाएंगे? डिड। उसने कहा ही नॉक योर डोर। डिड ही नॉक योर डोर? डिड ही नॉक योर डोर? क्या आपको समझ आया सर? क्या आपको समझ आया?
हाँ जी सर, बात समझ में आ गई। तो इसके बाद मैं आपको देने वाला हूँ 10 ट्रिक, बस इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी सर बिल्कुल, हम स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। ट्रिक हमारा क्या है सर, ये बहुत बढ़िया काम की चीज़ें हैं। क्या है सर, यहाँ पे देखिए, जहाँ पे भी आपको एगो दिख जाए, लॉन्ग एगो दिख जाए, यस्टरडे दिख जाए, लास्ट मंथ या लास्ट ईयर दिख जाए, प्रीवियस डे, हेलो एवरीवन, नज़रें स्क्रीन पे, जी सर नज़रें हमारी स्क्रीन पे भी हैं। प्रीवियस डे या मंथ दिख जाए, हिस्टोरिकल इवेंट दिख जाए, या बीता हुआ दिन, महीना, साल, कुछ भी दिख जाए इन सब में से, तो आप आंख बंद करेंगे। क्या करेंगे सर, ये आंख जो है नहीं आपका, इसको बंद करेंगे और सर इसके साथ जो है V2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ये जहाँ पे भी आपको दिख जाए इसके साथ आप V2 लगा देंगे। मैं आपको 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ, उसके बाद आपका कंसेप्ट क्लियर और हमारा सिंपल पास्ट टेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जी बिल्कुल सर, आप करा सकते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे आपके सामने क्वेश्चन लिख के लाता हूँ, बिकॉज यहाँ पे लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम भी हमारा वेस्ट होगा, है ना। फिर यहाँ पे सर 4 क्वेश्चन हमारे सामने हैं। क्या क्या है सर, यहाँ पे देखिए, जैसे सी डॉट मी लॉन्ग एगो, मैंने आपको क्या बताया, जहाँ पे भी लॉन्ग एगो दिख जाए V2। सर V2 कौन सा है, मीट तो नहीं होगा, मेट है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर, मेट है ना। फिर सर कोलंबस डॉट अमेरिका, सर कोलंबस दिख गया। सर कोई हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में बता रहे, क्या बता रहे सर, कोई हिस्टोरिकल चीज़ के बारे में बता रहे। कोलंबस कोई हिस्टोरिकल नहीं था ना, कोई अमेरिका का खोज किया, तो हिस्ट्री के बात हुआ ना, तो आप क्या बता देंगे सर, V2 लगा देंगे डायरेक्ट। डिस्कवर नहीं, V1 हो जाएगा, डिस्कवर्ड सर V2 यानी कि डिस्कवर लगा देंगे, तो हमारा 3 आंसर जो है वो राइट हो जाएगा, यानी कि C ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। फिर सर यहाँ पे देखिए, ही डॉट लीव्ड पटना ए मंथ अगो, इसमें आपको ऑप्शन नहीं है, बस आपके सामने वर्ब दिया गया लीव, तो सर आप क्या बताएंगे सर, V2 लगाएंगे, तो लीव का V2 होता है लेफ्ट सर, लेफ्ट। ही लेफ्ट पटना ए मंथ अगो, उसने 1 मंथ पहले ही पटना छोड़ दिया, है ना। फिर सर क्या है, माई सिस्टर डॉट ए ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक, यानी कि मेरी बहन ने लास्ट वीक क्या किया, बाई किया, बाइड किया, बाउट किया, या विल बाई किया। सर बाई नहीं होगा, बाइड भी नहीं होगा, बाउट होगा का सर, क्योंकि ये B2 है, क्या है सर, V2 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बाउट हो जाएगा, है ना। क्या आप लोगों को बात समझ में आई आप लोगों को बात समझ में, तो लाइक करें, और सर नहीं भी आई तो भी लाइक करें, और वीडियो को शुरू से प्ले करके दिखाएं, आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ आएगा। तो थैंक यू फॉर टुडे, कंटिन्यू विल बी टुमारो, टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल, है ना। तो मिलते हैं बाद में दोस्त, है ना, तो लाइक कर देना, है ना, और अगर हो आपका मन तो एक प्यारा सा कमेंट करते जाना दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो।